भूगोल शब्द का अंग्रेजी ज्योग्राफी यूनानी ग्रीक लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो प्लस ग्राफ्स। जियो पृथ्वी, ग्राफ्स या ग्राफो का अर्थ है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। मानव आवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। भूगोल संस्कृत शब्द है। भूगोल का हिंदी रूप में इसका अर्थ होता है पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी के संदर्भ में विवरण देता है भूगोल है। भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन है जिस पर मनुष्य निवास करता है, यानी भूगोल में किया गया संपूर्ण अध्ययन मानवीय क्रियाकलापों का दर्पण होता है, जिस आधार पर भूगोल को मनुष्य का दर्पण कहा जाता है। भूगोल शब्द सर्वप्रथम प्रयोग एरिस्टोस्टेनिस ने किया था। एरिस्टोस्टेनिस की बुक ज्योग्राफिका में भूगोल शब्द का प्रयोग किया और इसका श्रेय एरिस्टोस्टेनिस के साथ साथ मिस्र की अलेक्जेंड्रिया प्रयोगशाला को भी संयुक्त रूप से दिया जाता है। यह घटना आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व की है। भूगोल पृथ्वी का विज्ञान है जिससे पृथ्वी तल के भौतिक व जैविक संसाधनों का इन्हीं क्षेत्रीय विविधताओं तथा स्थानीय संबंधों का अध्ययन मानवीय संसार के रूप में किया जाता है। भौगोलिक शब्दकोश के अनुसार भूगोल पृथ्वी तल पर इसके रहने वाले निवासियों का विज्ञान है। स्ट्रैबो के अनुसार भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों के रहने वाले जीवों के बारे में बताने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझता है। स्ट्रैबो को प्रादेशिक भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एरिस्टोस्टेनिस ने किया था, परंतु भूगोल को परिभाषित करने का कार्य एवं प्रथम परिभाषा स्ट्रैबो ने दी थी। भूगोल का पिता हिकेटियस भूगोल की विषय वस्तु को व्यवस्थित रूप प्रदान करने के कारण कहा जाता है। एरिस्टोस्टेनिस को भी सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग करने के कारण फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। भूगोल के विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं दीर्घकालिक मंदे विकास की अवस्थाएं हैं। आधुनिक वैज्ञानिक भूगोल का विकास 1859 के बाद हुआ, जिसमें विषय का तीव्र विकास एवं चिंतन में शीघ्र परिवर्तन हुए। 1859 को भौगोलिक चिंतन व विधि तंत्र के विकास का विभाजन समझा जाता है। रोचक तत्व 1859 में हम्बोल्ट व रिटर की मृत्यु हुई एवं 1859 में ही डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आया। भौगोलिक विचारधारा का विकास इसका प्राचीन काल या प्रारंभिक काल 3000 बीसी से 170 सी तक माना जाता है, मध्यकाल 200 सी से 1600 सी तक और आधुनिक काल 1600 से 1859 ईस्वी तक। प्राचीन काल के दो केंद्र थे, प्राचीन सभ्यता के केंद्र एवं यूनानी ग्रीक रोमन सभ्यता के केंद्र। मध्यकाल में अंधयुग या अरब विचारधारा का उदय हुआ और 1400 के बाद पुनर्जागरण काल। आधुनिक काल में जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश व अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं ने अनेक विचारधाराओं को जन्म दिया। ग्रीक यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान 600 बीसी से 300 बीसी तक के काल को प्राचीन शास्त्रीय काल कहते हैं। भूगोल का नामकरण और व्यवस्थित रूप से यूनानियों ने ही दिया। यूनानियों व रोमन भूगोलवेत्ताओं के काल को भूगोल का शास्त्रीय युग कहा जाता है। शास्त्रीय युग इसका प्रथम चरण या आरंभिक चरण यूनानियों द्वारा और द्वितीय या अंतिम चरण रोमन द्वारा दिए गए। यूनानी विद्वानों ने भूगोल को विकसित करने में 3 क्रियाओं या प्रणालियों का प्रयोग किया जो निम्नलिखित है: अन्वेषण, मानचित्रण, परिकल्पना। यूनानी सभ्यता एजियन सागर, भूमध्य सागर एवं काला सागर। प्रमुख केंद्र सभ्यता के केंद्र बिंदु मिलेटियस सागर जो सिकंदरिया व 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, युगाजियन सागर जिसे काला सागर कहते हैं। कार्य क्षेत्र भू आकृतिक जलवायु, समुद्र विज्ञान, खगोल एवं गणितीय भूगोल। सर्वप्रथम यूनानियों ने ही रेखाजाल के आधार पर विश्व मानचित्र का निर्माण किया। यूनानियों ने ही सर्वप्रथम पृथ्वी को उष्ण
समशीतोष्ण कटिबंध में विभाजित किया गया। यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल को निम्न क्षेत्रों में योगदान दिया: गणितीय भूगोल, भौतिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, मानचित्र भूगोल एवं मानव भूगोल। 5वीं शताब्दी ईस्वी से 2री शताब्दी ईस्वी का काल यूनानियों का स्वर्णकाल कहलाता है। प्रमुख यूनानी भूगोलवेत्ता होमर, थेल्स, अनेक्जिमेंडर, पाइथागोरस, एक्केटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, पीथियस, थियोफेस्ट, एरेटोस्टोनीज, पोलिबियस, हिपार्कस एवं पोसिडोनियस। होमर 900 बीसी के समकक्ष। होमर एक लोकप्रिय महाकवि या अंधा महाकवि था। इन्होंने 2 महाकाव्यों की रचना की थी, एक है इलियड, दूसरा ओडेसी। इन महाकाव्यों में ट्रांजन युद्ध की जानकारी मिलती है तथा मिस्र के वैभव का तथा मनुष्य व जनपदों का वर्णन मिलता है। होमर के बारे में जानकारी स्ट्रैबो के लेखों से मिलती है। स्ट्रैबो ने ही भूगोल का प्रथम भूगोलवादिता का कहा। भूगोल का जनक। भूगोल में योगदान: पृथ्वी के बारे में जानकारी, पवनों के बारे में जानकारी। होमर के अनुसार पृथ्वी का आकार गोल तस्तीनुमा है तथा पृथ्वी चारों तरफ सागरों व सरिताओं से घिरी हुई है। इन्हीं सागरों से सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। सूर्योदय के समय सूर्य नदी सागर से बाहर निकलता है और सायकाल में नदी सागर में अस्त हो जाता है। ओडेसी नामक महाकाव्य में ओडियसिय नामक नायक की कथा है जो 20 वर्षों बाद घट जाता है और समुद्र में फंस जाता है। इसमें एशिया उगते सूरज का क्षेत्र, यूरोप सूर्यास्त क्षेत्र का उल्लेख है। इन्होंने आकाश को अवतलनुमा स्वर्गीय मेहराब बताया तथा कहा कि यह एटलस पर्वत के अधिकार क्षेत्र वाले 4 खंभों पर टिका हुआ है। होमर ने चारों दिशाओं से आने वाली हवाओं का वर्णन किया। नंबर 1 बोरस, यह उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी पवन है जिससे आकाश स्वच्छ रहता है, साफ मौसम एवं कम वर्षा होती है। दूसरी नोटस, यह दक्षिण की ओर से आने वाली तूफानी उग्र बाताग्री प्रगामी झंझावात व प्रचंड वायु है। तीसरी जयप्रस, यह पश्चिमी पवन है जो डरावनी सुगंधित प्रचंड शक्तिशाली चिपचिपा पवन है। चौथी ह्यूरस, यह पूर्वी पवन है जो उष्ण व मंद है। होमर, थेल्स, एक्केटियस, हेरोडोटस सभी ने पृथ्वी को तस्त्रीनुमा माना, जबकि अनेक्जिमेंडर ने पृथ्वी को तस्त्रीनुमा न मानकर गोलाकार माना। यूनानी वासियों ने दूसरा भूगोलवेत्ता थेल्स, यूनान का महान गणितज्ञ, त्रिकोणमिति गणितज्ञ, त्रिभुजीकरण का जनक। इन्होंने ज्यामितीय प्रमेय की रचना की। थेल्स व अनेक्जिमेंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। थेल्स को ग्रीक आयोनियन दर्शन व ज्यामिति का पिता कहा जाता है। थेल्स ने पृथ्वी को पानी में तैरती हुई तस्त्री माना, पृथ्वी को चपटी तस्त्रीनुमा व वृत्ताकार माना। उन्होंने 5000 बीसी में विश्व की उत्पत्ति व नक्षत्रों के विषय में जानकारी दी तथा सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की थी। त्रिभुजीकरण के आधार पर भूमापन क्रिया तथा बेसलाइन आधार रेखा का निर्धारण किया। गणितीय भूगोल का जनक भूगणित अनेक्जिमेंडर सर्वप्रथम मापक के आधार पर मानचित्र व मॉडल का निर्माण किया। दूसरा थेल्स, मिस्र ने कृषि भूमि की माप का विकास थेल्स ने किया था। अगला भूगोलवेत्ता है अनेक्जिमेंडर, 610 बीसी से 546 बीसी तक। ये थेल्स के शिष्य व उसके समकालीन मिलेट्स के ही निवासी थे। दोनों गणितीय भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने प्रथम बार मापक व आधारित मानचित्र बनाया। इसका केंद्र यूनान। इन्होंने बेबीलोन सभ्यता के नौमोन सूर्य घड़ी का यूनान में खूब प्रचार किया। नौमोन समतल सतह पर स्थापित खंभा जिसकी छाया समय बताती है और दोपहर में छाया की दिशा उस स्थान का देशांतर बताती है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। इन्होंने हवा के चलने का कारण तापमान में असमानता को बताया। इन्होंने विश्व मानचित्र में यूनान को मध्य में रखा गया। इनका विश्व मानचित्र 550 बीसी में बना तथा मानचित्र में एशिया, यूरोप व अफ्रीका
लीबिया तथा इनके साथ साथ ईस्टर, नील, दजला फरात व सिंधु नदी की भी चर्चा की। इन्होंने कैस्पियन सागर को खाड़ी, खुला सागर तथा काला सागर को झील या बंद सागर माना। अनिक्जिमेंडर व हेकेटियस ने कैस्पियन सागर को खाड़ी, खुले सागर के रूप में माना। हेरोडोटस ने कैस्पियन सागर को बंद सागर के रूप में माना, जो कि कैस्पियन सागर की वास्तविक स्थिति को बताता है। अनिक्जिमेंडर का मानचित्र गोलाकार था, जिसके चारों तरफ सागर सरिताएं थी। नेक्स्ट, हेकेटियस 550 से 475 बीसी तक अग्रगामी भूगोलवेत्ता, यूनान का गद्य का प्रथम लेखक, भूगोल का जनक पिता, वर्तमान टर्की के मिलेट्स नगर से भूगोल की विषय वस्तु को पहली बार व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से प्रदर्शित किया, इसलिए इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। इनकी बुक जस पेरियोडोटिस, पृथ्वी का घूर्णन, पेरियोडोस का मतलब है आबाद दुनिया, विश्व का प्रादेशिक वितरण देने के कारण हेकेटियस व स्ट्रैबो को प्रादेशिक भूगोल का जनक कहते हैं। कैस्पियन सागर को हिरकेशियंस या स्केशियन नाम दिया तथा कैस्पियन सागर तथा फारस की खाड़ी के बीच का क्षेत्र मीडिया कहलाता है। प्रथम बार इंडस का उल्लेख इन्होंने किया। सिंधु के उत्तर में स्थित प्रदेशों को गांधार प्रदेश बताया। हेकेटियस की पुस्तक जस पेरियोडिस, जिसका अर्थ है पृथ्वी का घूर्णन, इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग में यूरोप, यूनान, ईस्टर, सिंधिया, एजियन सागर। द्वितीय भाग में एशिया, मीडिया, ईरान वाला भाग, मेसोपोटामिया और भारतीय क्षेत्र, लीबिया, अफ्रीका वाला क्षेत्र। हेकेटियस का मानचित्र अनिक्जिमेंडर के मानचित्र पर आधारित था। विश्व मानचित्र का निर्माण किया तथा उसमें 3 महाद्वीपों का वर्णन किया। एशिया, जिसे यूफ्रेट्स, अफ्रीका को लीबिया, यूरोप को केल्ट कहा गया। इन्होंने उस समय तक के ज्ञात विश्व की यात्रा की, जिसे पेरीप्लस अथवा तटीय सर्वेक्षण कहा गया। इन्होंने मानचित्र में यूरोप को बड़ा दिखाया तथा एशिया को छोटा दिखाया। भूकेंद्रित विचारधारा पृथ्वी ब्रह्मांड के मध्य में है। भूगोल के जनक हेकेटियस, प्राचीन भूगोल के जनक हेकेटियस, प्राचीन प्रादेशिक भूगोल के जनक हेकेटियस, आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के जनक कार्ल रिटर। नेक्स्ट, हेरोडोटस 485 बीसी से 425 बीसी तक। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने बताया कि समस्त इतिहास का भौगोलिक दृष्टि से तथा समस्त भूगोल का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए। किसी भी देश, काल, खंड का इतिहास वहाँ की भूगोल पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए उन्होंने ईरान के इतिहास पर भूगोल के प्रभाव की चर्चा की। प्रमुख पुस्तक हिस्टोग्राफिया, प्रथम विद्वान जिन्हें मानचित्र पर यामोत्तर देशांतर खींचने का प्रयास किया। इन्होंने तापमान पर पवन चलने का सहसंबंध स्थापित किया। हेरोडोटस ने कैस्पियन सागर को बंद सागर या आंतरिक सागर माना। प्रथम नृजातिवेत्ता, अग्रणीय प्रजाति वैज्ञानिक, इन्होंने सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग किया तथा नील नदी के डेल्टा का सहकारण वर्णन किया। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा। विश्व को 3 महाद्वीपों में बांटा, यूरोप, एशिया, लीबिया। इनके मानचित्र तटीय अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जनजातीय निवासियाँ करती है। इनके मानचित्र में भूमध्य सागर के चारों तरफ प्रदेश दिखलाए गए। इन्होंने मानचित्र में भारत को भी दिखाया था। हेरोडोटस यूरोप को एशिया व लीबिया से बड़ा मानता था। नेक्स्ट, प्लेटो 425 से 348 बीसी तक, अरस्तु का गुरु। यह एक यूनानी दार्शनिक थे। निगमात्मक विधि के प्रतिपादक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इन्होंने बताया कि पृथ्वी चपटी नहीं वरन गोलाकार है। भौगोलों की स्थिति, विस्तार किसी राज्य के निवास को प्रभावित करते हैं। अरस्तु 384 बीसी से 322 बीसी तक प्लेटो के शिष्य थे। नीतिवादी के विचारधारक, स्वोद्देश विचारक, ईश्वरवादी, विधि आगमनात्मक, विशेष से सामान्य की और पुस्तकें ब्रह्मांड भूगोल, मेटियोलॉजी या क्लाइमेटोलॉजी। अरस्तु ने पृथ्वी की परिधि 4 लाख स्टेडिया बताई, जो पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा।
इन्होंने 8 दिशाओं के आधार पर 8 हवाएं बताई। इन्होंने भूकंप, ज्वालामुखी का कारण सहित विवरण दिया। ज्वारीय तरंगों का कारण हवाओं को माना। अरस्तु के अनुसार पृथ्वी की आकृति गोल, प्रमाणिक रूप से पृथ्वी को गोलाकार मानने वाला प्रथम व्यक्ति अरस्तु था। उन्होंने पहला प्रमाण दिया, चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गोल रहती है। दूसरा प्रमाण, गुरुत्वाकर्षण के आधार पर बताया कि सभी पदार्थों की प्रकृति केंद्र की ओर है। तीसरा प्रमाण, अन्य ग्रह भी गोल है, अतः पृथ्वी का आकार भी गोलाकार होगा। नेक्स्ट, पिथियस 400 बीसी, सिकंदर का समकालीन महान यात्री व खोजी, पहली बार अंध महासागर की यात्रा की तथा पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बाल्टिक सागर आदि का विवरण प्रस्तुत किया। नेक्स्ट, थियोफेस्ट 272 से 287 बीसी, अरस्तु का शिष्य व सिकंदर के समकालीन जलवायु व वनस्पति के अंतर संबंधों का अध्ययन किया। नेक्स्ट, एरेटोस्टोनीज 276 बीसी से 194 बीसी तक, ग्रीक गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, कवि व खगोलज्ञ, जन्म लीबिया के साइरेन बस्ती में। इन्हें व्यवस्थित व वैज्ञानिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। भूगणित का संस्थापक या पिता। इन्होंने भूगोल को गणितीय आधार प्रदान किया तथा अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया। इनकी पुस्तक ज्योग्राफिया प्रमुख योगदान खगोलीय विज्ञान व गणितीय भूगोल में। इनके भूगोल में 3 प्रमुख योगदान रहे। पृथ्वी की परिधि का आकलन, पृथ्वी की परिधि का पहला मापक किया, निवास जगत का मानचित्रण किया, निवास जगत में विवरण हेतु पुस्तक लेखन कार्य है। ये अलेक्जेंड्रिया मिस्र के प्रसिद्ध म्यूजियम में प्रमुख लाइब्रेरियन थे। इन्होंने पृथ्वी की गणना गणितीय माध्यम से की। इन्होंने परिधि का आकलन नौमान यंत्र सूर्य गणित की सहायता से किया। एरेटोस्थनीज के अनुसार पृथ्वी की परिधि 25,000 स्टेडिया, 1 मील बराबर 10 स्टेडिया, तो वर्तमान परिधि 24,860 मील है। तो एरेटोस्थनीज ने यह गणना वास्तविकता के नज़दीक है। विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात की। इन्होंने अपनी पुस्तक में पृथ्वी को 5 जलवायुवीय कटिबंधों में विभक्त किया। नंबर 1 उष्णकटिबंध, नंबर 2 उष्ण शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। इन्होंने अपने मानचित्र में 7 अक्षांश रेखाओं व 7 देशांतरी रेखाओं को दिखलाया जाता है, परंतु वे दोषपूर्ण थे। इन्होंने सिकंदरिया का देशांतर को प्रधान माना। इन्होंने अपने मानचित्र में यूरोप, एशिया व अफ्रीका को दर्शाया गया, किंतु अफ्रीका और एशिया को छोटा तथा यूरोप को बड़ा दिखलाया गया। इन्होंने अपने मानचित्र में यूरोप, एशिया, अफ्रीका को दर्शाया। इसके अलावा इन्होंने मानचित्र में कैस्पियन सागर को खुले सागर के रूप में माना और इसे उत्तरी महासागर से जुड़ा हुआ मानते हैं। इन्होंने पृथ्वी के ब्रह्मांड के केंद्र में बतलाया। इन्हें बास योग विश्व को एक्यूमेन कहा। विश्व मानचित्र को आयताकार माना। एरेटोस्थनीज ने ही भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इनकी पुस्तक ज्योग्राफिया। इस आधार पर मार्टिन ने उन्हें भूगोल का पिता कहा। मार्टिन के अनुसार भूगोल का जनक एरेटोस्थनीज था। ज्योग्राफिया पुस्तक एरेटोस्थनीज ने लिखी। ज्योग्राफी का स्ट्रैबो ने, द ज्योग्राफी टालेमी। नेक्स्ट, पोलियोबियस 210 से 128 बीसी तक, ये भौतिक भूगोल के जानकार थे। इन्होंने नदी की बाढ़, अपरदन व निक्षेपण का वर्णन किया। हिपार्कस 150 बीसी, इन्होंने अक्षांश व देशांतर के आधार पर विश्व को क्लाइमाटा कहा, जिसका अर्थ है अक्षांश की पेटियों में विभाजित किया। इन्होंने गणितीय भूगोल व कार्टोग्राफी में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रथम विद्वान है जिन्होंने एसिराई अंकगणित के आधार पर वृत्त को 360 डिग्री में बांटा। पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर पार करती है। इन्होंने अक्षांश व देशांतर निर्धारण के लिए एस्ट्रोलैब उपकरण का आविष्कार किया। यह नौमान की अपेक्षा अधिक उपयोगी था। इन्होंने विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों में बांटा। इन्होंने देशांतर की माप के लिए चंद्र ग्रहणों के समक्षणिक भेद करना बताया। सूर्यताप की प्राप्ति में भिन्नता की जानकारी दी। इन्होंने पहली बार विश्व का निर्धारण भी किया। 21 मार्च व 23 मार्च को सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। इन्होंने नौमान उपकरण की सहायता से 11 अक्षांशों व 11 देशांतरों से विश्व मानचित्र बनाया। इन्होंने भूमध्य रेखा को ब्रेथ
वह व्रत माना तथा विश्व को 2 गोलार्धों में बांटा। पृथ्वी को जियार्ड माना। इन्होंने 0 डिग्री देशांतर को भी बृहद व्रत माना। पोसिडोनियस 135 बीसी से 60 बीसी तक भौतिक भूगोल का जनक, समुद्री विज्ञान का जनक। बुक द ओशियन, प्रमुख अध्ययन बिंदु ज्वार भाटा, जो गोडेज बंदरगाह पर अध्ययन किया। स्पेन के तट पर बृहद ज्वार का अवलोकन किया। इसका कारण उन्होंने सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बताया। निम्न ज्वार प्रथम व तृतीय चतुर्थांश को, उच्च ज्वार पूर्णिमा या अमावस्या को द्वितीय व अंतिम चतुर्थांश में। इन्होंने बताया कि महासागरों की गहराई, परिधि की लंबाई, मैदान, बजरी, गोलाश्म आदि का अध्ययन किया। इन्होंने बताया कि उच्च तापमान भूमध्य रेखा के बजाय अयन वृत्तीय क्षेत्रों में पाया जाता है। पोसिडोनियस की माप पद्धति के आधार पर टालमी ने ही विश्व का मानचित्र बनाया था, जिसमें पृथ्वी का आकार वास्तविकता से छोटा दिखाया गया।